तो दर्शकों, जिस तरह से भारत विकास परिषद के द्वारा जो ये समूह गान राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, उस प्रतियोगिता के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि जो भारत विकास प्रतियोगिता जो ये कराई गई है, उसका उद्देश्य क्या है और भारत विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। भारत विकास परिषद के द्वारा जो ये राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और इस प्रतियोगिता के द्वारा वो बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, समझ। भारत विकास परिषद 1963 में बनी थी जी। और 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था और उसमें भारत हार गया था, तो सारे देश के अंदर एक निराशा की लहर दौड़ गई थी। तो भारत को उस वक्त उस अवसाद से निकालने के लिए कुछ मनीषियों ने, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, लाला हंसराज जी, उन्होंने दिल्ली में सिटीजन काउंसिल के नाम से एक संस्था बनाई, जो बाद में भारत विकास परिषद के नाम से प्रसिद्ध हुई और भारत विकास परिषद के नाम से चल रही है। यह ऑर्गेनाइजेशन, संगठन 5 सूत्रों पर कार्य करता है: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। वास्तव में देखा जाए, चाहे किसी राष्ट्र की बात हो या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात हो, तो ये 5 सूत्र अगर हम सही तरह इनको समझ लें, तो हम विकास के नए आयाम छू सकते हैं। और इन जितने 5 सूत्र हैं, संस्कार उसके बिल्कुल मध्य में है, केंद्र में है। तो संस्कार का मतलब अनुशासन, कि अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। और संस्कारों से रिलेटेड भारत विकास परिषद के जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा हम संस्कारों की श्रृंखला में भारत को जानो प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है, जो पहले विद्यालय स्तर पर होती है, फिर शाखा स्तर पर होती है, फिर प्रांत स्तर पर होती है और फिर राष्ट्रीय स्तर पर होती है। राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में हम कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी, हमारी पुस्तिका है चेतना के स्वर, उसमें हिंदी और संस्कृत में देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के गीत दिए गए हैं, संस्कृति के गीत दिए गए हैं, कि उनका गायन करें, मंच पर गायन करें उनका। अब ये प्रतियोगिता है, तो निश्चित है कि थोड़े विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा सभी विद्यालयों से कि वो अपनी प्रातःकालीन सभाओं में हमारी चेतना के स्वर से कोई भी गीत का चयन करके पूरे महीने एक गीत गुआएं। और जब वो विद्यार्थी गीत गाएगा, उसके मन के अंदर से अपने आप ही देशभक्ति के भाव प्रस्फुटित होंगे और निश्चित रूप से वो एक उत्तरदायी नागरिक बनेगा, जिससे देश का फायदा हो। जी सर, आपका नाम। सुनील कुच्छल, पूर्व अध्यक्ष भारत विकास परिषद गोहाना शाखा। कई सालों से भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर, एक शाखा स्तर, कई सालों से ये प्रतियोगिता करवाती आ रही है। इसका उद्देश्य यही है, जो बच्चों की जुबान पर 24 घंटे फिल्मी गीत रहते हैं, वो ना रहने की बजाय एक देशभक्ति का भाव बच्चों के अंदर आए, ऐसी अपेक्षा रहती है। और इसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए हैं। करीब आज 16 के करीब स्कूल यहाँ आए हुए हैं पार्टिसिपेट। उसमें से कम से कम 10 स्कूल ऐसे हैं जो हर महीने अपनी पुस्तक में जो चेतना के स्वर है, उसमें से हर महीने एक गीत जो है करवाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी भारत को जानो पुस्तक है, कई स्कूलों ने उसने अपने पाठ्यक्रम में लगवा रखा है। इसमें आप बाल भारती, सत्यानंद, ओम स्कूल, ईश्वर इंटरनेशनल, MR स्कूल, इस तरह के और अनेक स्कूल, मतलब 15-16 स्कूल में भाग लिए। थैंक यू सर। आप सभी को करबद्ध प्रणाम। भारत विकास परिषद को आज के कार्यक्रम के लिए हृदय की गहराइयों से बधाई। और भारत विकास परिषद के द्वारा जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं, वो बच्चों से संबंधित। निश्चित रूप से हर कार्यक्रम की अपनी महिमा है, अपना गान है और अपना महत्व है। इन सभी कार्यक्रमों में जो आज का कार्यक्रम है, समूह गान प्रतियोगिता का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को हमें किसी भी तरीके से इसको कम नहीं आंकना है। यह कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को उनसे खुद की पहचान करवाने का एक बहुत अच्छा मंच है। बच्चों को
ना केवल राष्ट्र भावना से बच्चे जुड़ते हैं, बल्कि वो ये भी जान पाते हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार की प्रतिभा विद्यमान है। और इस मंच से मैं बड़े लंबे समय से बच्चों को यहाँ लाती रही हूँ, और भारत विकास परिषद के ही मंच से हम बच्चों को स्टेट लेवल पर भी लेकर गए हैं। वहाँ पर भी बच्चों ने विभिन्न टीम्स के साथ अपना कंपटीशन हुआ, और बच्चे उसमें विक्ट्री भी हासिल करते रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन भी लाते रहे हैं। और इससे ये जरूर महसूस हुआ कि बच्चे यहाँ से उनकी शुरुआत होती है अपनी प्रतिभा को जानने की। निश्चित रूप से ये जीवन बहुत बड़ा है और अथाह महासागर है। और जब बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं कि किस प्रकार से अन्य विद्यालयों के या एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, अन्य मंच पर, इससे भी बड़े मंच पर जब बच्चे आ रहे हैं और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, उन सब के बीच में खड़ा होना और इसके माध्यम से संस्कारों को सीखना, इस कार्यक्रम के माध्यम से मूल्यों को सीखना, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश के साथ, अपने देश की भावनाओं के साथ जुड़ जाना, ये अपने आप में अद्वितीय है। जी मैम, आपका नाम? ज्योति गोयल। जी मैम, आज जो भारत विकास परिषद के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बच्चों को क्या संदेश देना? भारत विकास परिषद द्वारा जो राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में संस्कार पैदा करना है। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। जो हमने राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें। बच्चों में इस तरह के गीत आपने देखा होगा कि आजकल किसी भी बच्चे की जुबान पर नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को यदि बोलें कि आप आके कुछ सुनाइए, तो वो सिर्फ फिल्मी गीतों को ही सुनाते हैं। हमारी संस्कृति से कटते जा रहे हैं बच्चे। हमारा एक प्रयास है कि बच्चे अपनी संस्कृति से भी जुड़ें, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हो, और उसी के लिए हमने ये प्रयास किया है। प्रतियोगिता सिर्फ एक माध्यम है, इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे समाज को एक संदेश देना है, पूरे समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ना है, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना है। हम समूह गान प्रतियोगिता होती है हमारी, इसके अलावा एक हमारी राष्ट्रीय स्तर की एक और प्रतियोगिता है भारत को जानो प्रतियोगिता। ये दोनों ही प्रतियोगिताएं हमारी बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए हैं, और हम पूरे विद्यालयों में अपना पूरा पाठ्यक्रम देते हैं और सभी बच्चों को इसके साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं कि जो इस तरह के गीत गायन होते हैं वो स्कूल में प्रार्थना सभा में भी करवाया जाए, ताकि केवल ये 8 बच्चे जो प्रतियोगिता में आए हैं, केवल वही नहीं, पूरा विद्यालय अपनी संस्कृति से जुड़े, सभी बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। और भारत को जानो के माध्यम से पूरे स्कूल के बच्चे जो हैं अपने भारत के बारे में जाने, क्या-क्या अपने भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, क्या-क्या जो है हमारा भारत है, पूरे भारत के बारे में जाने। यही प्रयास भारत विकास परिषद का रहता है। ये यहाँ पर राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया भारत विकास परिषद के द्वारा, इसमें कौन-कौन से स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था और मतलब कितनी टीमें बनाई गई थी? गोहाना के कई स्कूलों ने भाग लिया है इसमें। इसमें विद म्यूज़िक 6 टीमों ने भाग लिया है और विदाउट म्यूज़िक 8 टीमों ने भाग लिया है। उसका अभी रिज़ल्ट अनाउंस होगा। हमारा पर माध्यम यही है कि भारत विकास परिषद से हम सभी स्कूलों में इसको करवाएँ, ताकि समाज में और बच्चों में इस चीज़ का वो हो। क्योंकि आजकल देखो संस्कृति खत्म ही होती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारिक बने, और ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो यही कहना चाहेंगे कि हम लगे हुए हैं और हमारी कोशिश अच्छी जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी आए हैं यहाँ पर, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आप आज भारत विकास परिषद के प्रोग्राम में पहुंचे हो, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में आपने क्या-क्या देखा, कैसा लगा आपको? ये प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी जो अपनी संस्कृति है ये हम भूलते जा रहे हैं उसको, और हमारी यही कोशिश है कि भाई हम इससे जुड़े रहें, और हम इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जी।